आप लोगों ने तो सुना ही होगा किसी का भूत को देखना, लेकिन इस कहानी में 100 से भी ज़्यादा लोगों ने भूत को देखे थे। सिर्फ देखे नहीं थे, उसके साथ बात भी किए थे। सन 1972 मसीहा, ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जा रहा था। फ्लाइट में कुल 163 पैसेंजर थे और 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स थे। उसी टाइम फ्लाइट के कैप्टन रॉबर्ट बॉब थे, जो अपने आप में एक्सपीरियंस कैप्टन थे। टेक ऑफ के टाइम फ्लाइट में कोई समस्या नहीं थी, सब चीज़ें एकदम नॉर्मल थी। कुछ ही समय में फ्लाइट लैंड भी होने वाली थी, लेकिन लैंडिंग के 4 मिनट पहले पायलट को लगता है कि लैंडिंग गियर में कोई खराबी आ चुका है। अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा पैसे डालने की कोशिश की तो लैंडिंग के टाइम आग लगने की संभावना थी। वो अभी लैंडिंग प्लेस के आसपास हो चुके थे। दोनों पायलट ने डिसाइड किया ग्राउंड स्टाफ को इन्फॉर्म करने के लिए, और उन्होंने वही किया। ग्राउंड स्टाफ ने पहले उनको ये बात बोली कि फ्लाइट को एक अच्छी खासी डिस्टेंस में ले जाने के लिए और उसको ऑटो पायलट के मोड में डाल देने के लिए, और उसी टाइम में लैंडिंग गियर को कैसे ठीक किया जाए वो सोचने के लिए। पर उसी टाइम क्या होता है, उनमें से एक पायलट की गलती से ऑटो पायलट ऑफ हो जाती है और फ्लाइट बिल्कुल तेज़ी से नीचे की तरफ जाने लगती है। पायलट कुछ सोच सके उससे पहले फ्लाइट नीचे जाके क्रैश हो जाती है। ये यूएस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा हादसा था। कॉकपिट के क्रू मेंबर 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ साथ पूरे 96 पैसेंजर जल के राख हो गए थे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, उसके बाद से जो हुआ आपके साथ साथ हम जाएगी सुन के। इस हादसे के कुछ सालों के बाद ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 318 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरती है। उड़ान भरते ही फ्लाइट के हॉस्टेस ने सारे यात्रियों के ध्यान रखते हुए, पर उसी टाइम उस फ्लाइट का हॉस्टेस मैरी ने एक पायलट को पैसेंजर के सीट में बैठे हुए देखा, जो उसे बुला रहा था। वो जब सुनने के लिए गई तो वहाँ पर कोई पायलट नहीं बैठा था। मैरी ने बगल वाले सीट में बैठे हुए पैसेंजर को बताया तो उसने बोला कि ये सीट तो खाली थी, आप किसके बात कर रहे हो। ये सुनने के बाद मैरी को थोड़ा सा अजीब सा लगा। काम के प्रेशर की वजह से ये सब हो रहा होगा, ये सोच के जब मैरी ओवन में कुछ रखने के लिए जा रही थी तब ओवन में एक अजीब सी परछाई दिखाई दिया। मैरी ने गौर से देखने की कोशिश की। वो देखी कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़ के देखी, वहाँ पर कोई नहीं था। ये बात वो जाके फ्लाइट इंजीनियर को बताती है। इस बार फ्लाइट इंजीनियर ने जब जाके ओवन के पास देखा तब ओवन में उसका बस परछाई ही नहीं दिखाई दी। वो परछाई उससे बात कर रहा था और बोलने की कोशिश कर रहा था कि फ्लाइट को जल्दी से रोक दो, फ्लाइट में आग लगने की संभावना थी। ये सुन के फ्लाइट के इंजीनियर और मैरी दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। मैरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर फ्लाइट इंजीनियर ने समझ लिया था, क्योंकि वो चेहरा और किसका नहीं, फ्लाइट 401 का फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का था। वो तुरंत जाके पायलट को बताता है। ये बोलते ही पायलट को इंजन में कोई खराबी नजर आता है। पायलट ने तुरंत फ्लाइट को मोड़ दिया और वापस न्यूयॉर्क की तरफ ले गया। जब वहाँ पर फ्लाइट की टेस्टिंग होने लगी तब उड़ान भरते ही फ्लाइट का लेफ्ट इंजन में आग लग गया। ये सब देख के सारे पैसेंजर के होश उड़ गए। मैरी और फ्लाइट इंजीनियर को डॉन रेपो की बात याद आ रही थी। उसके बाद से इसे द घोस्ट फ्लाइट 401 का नाम दे दिया गया। बाद में जब 318 फ्लाइट का जांच हुआ तब पता चला कि फ्लाइट के काफ़ी पुर्जे फ्लाइट 401 का लगाया गया था, बल्कि वो ओवन भी फ्लाइट 401 का ही हिस्सा था। उसके बाद से फ्लाइट 401 के सारे पुर्जे 318 से निकाल दिया गया। और रिपोर्ट के अनुसार आज भी काफ़ी फ्लाइट में फ्लाइट 401 के पुर्जे लगे हुए हैं।